हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस उत्तर प्रदेश की, और उसमें भी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात हम करेंगे। इसी तरह से हम आगे एजुकेशन, एमएसएमई, टूरिज़्म, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग उसके कैटेगरीज की भी हम आगे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आएंगे। इनका में बेनिफिट कहाँ पे होगा? मेंस एग्ज़ाम में अपने, चाहे फिर वो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इन दोनों में ही जब हमें केस स्टडीज़ डालनी पड़ती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस डालनी पड़ती है एग्जाम्पल में, तो उससे ज़रूर आपको 0.5 से 1 मार्क्स का लेवरेज तो मिलेगा अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट से अलग बेस्ट प्रैक्टिस लिखेंगे। और ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आए हैं, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ये आपने नहीं सुनी होंगी नॉर्मली कंटेंट में, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने ऑफिशियल सोर्स की पीडीएफ निकाल निकाल के वहाँ से ढूंढी है ये वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो है चंदौली डिस्ट्रिक्ट की हमारी सस्टेनेबल ब्लैक राइस कल्टीवेशन। बस आपको इसमें मोटा मोटा उसका नाम पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी जगह की है और क्या उस प्रैक्टिस का नाम है। उसके अलावा आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें बात करें तो चंदौली में इन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है ब्लैक राइस के अंदर, जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ये यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए कहीं पर आपको सस्टेनेबल एग्री प्रोड्यूस के बारे प्रैक्टिस के बारे में बताना है, कहीं पे आपको रूरल इकॉनमी के बारे में बताना है कि रूरल इकॉनमी कैसे अच्छी करनी है हमें इन फ्यूचर आगे, तो वहाँ पे आप इस एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। कहीं पे अगर कोई एग्रीकल्चर इकॉनमी के बारे में कुछ पॉइंट लिखना है, वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जाम्पल देना है, मान लीजिए चंदौली में हम एक ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दें जो इसकी मार्केटिंग करेगा, जो इसको प्रोड्यूस को बेचेगा आगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसको आगे वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर सकते हैं। सिमिलर हेल्थ, अगर कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करे तो हम उसे हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। उसको हम आगे फर्दर इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि इसका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे। सिमिलर रूरल स्टार्टअप्स की बात कर सकते हैं, यूथ इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ही बेस्ट प्रैक्टिस को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस अब आगे इसका एक फॉर्मेलिटी से एक ही चीज़ें रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल चंदौली काला चावल समिति, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि ऑन द लाइंस ऑफ चंदौली काला चावल समिति। हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कहीं पर कुछ मखाना उगता है, कहीं पे कोई जीआई टैग चीज़ है, तो वैसे भी हम उसकी एक समिति बना सकते हैं ना, इसी लाइंस पे। तो इससे कहना, आप देखिए ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप इन स्टेप से इंस्पायर होकर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी समिति का गठन की बात करते हैं, तो उससे आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट का पता चलता है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, सारथी होते हैं, है ना, या मित्राज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूपी में भी निवेश मित्राज होते हैं, है ना, निवेश साथीज होते हैं। तो इस तरह से एक आप समिति वाला भी उठा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ करना है तो वहाँ पे उसकी समिति बना सकते हैं ना, इस तरह से। तो ये बेसिकली उसकी मार्केटिंग एंड सेल, जो हम बात करते हैं एग्री प्रोड्यूस को मार्केट करना, उसको सेल करना एक चैलेंज रहता है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम एक समिति बना सकते हैं, जैसे इन्होंने चंदौली काला चावल समिति बनाई है। अब इसको अलग अलग पॉइंट्स में यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इन्होंने ये इसी का एक मैंने इन्फोग्राफिक डाल दिया आपके उसके लिए। अब इसका एक्सपोर्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, है ना, तो यहाँ पे भी इनका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसे एक्सपोर्ट प्रमोशन पे भी हम एक लिंक कर सकते हैं इसको, एक्सपोर्ट प्रमोशन में, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना डबलिंग फार्मर इनकम, तो वो चीज़ हम वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अशोक दलवाई कमेटी ने कहा था, जो कि हम अपने कंक्लूजन में याद करते हैं, ये डालते हैं, तो वहाँ पे इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट है शुगर केन सेक्टर का रिफॉर्म, जो इंपॉर्टेंट एक हमारा क्रॉप है यूपी स्टेट का शुगर केन, तो वहाँ का एक स्मार्ट गन्ना किसान ऐप है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे थोड़ा ईज के लिए लिखा है, इसको आप एग्रीकॉन में भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मर डिस्ट्रेस, मान लीजिए उनको पेमेंट्स टाइमली नहीं आ रही, तो उनको डिस्ट्रेस हो रहा है, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं फार्मर के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उनको टाइमली पेमेंट हो जाए, उनको अच्छी क्वालिटी का सीड मिल जाए, है ना, ताकि उनका प्रोड्यूस वेस्ट ना हो, तो उसको भी फार्मर डिस्ट्रेस को भी ये कम करेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। और ई टेक इन एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करें, तो वहाँ पर भी एक अच्छा एग्जाम्पल आपका स्मार्ट गन्ना किसान ऐप का आता है। अब ये करेगा क्या? सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो भी शुगर केन फार्मर्स को डिले होते हैं, उनको न्यू सीड मिलने में, उनको पैसे आने में, तो उन सब चीज़ों को ये जो मैनेज करेगा, है ना। अभी क्या करेगा? रिसीव टाइमली अपडेट्स होंगे, वेदर एडजस्ट टाइम में मिल जाएंगे, सीड्स को ऑनलाइन बुक कर लेंगे। और जो भी कोई भी अगर बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई भी उन्हें अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म, एक जैसे कंसेप्ट है एम गवर्नेंस का, इसको भी आप यूज़ करिए अपने आंसर्स में। जैसे जनरली हम मोबाइल ई गवर्नेंस यूज़ करते हैं, तो उसका भी डिसेंट्रलाइज वर्जन है मोबाइल गवर्नेंस के। मोबाइल पर ही हम ऐप्स के थ्रू फार्मर्स को या किसी भी जो भी कम्युनिटी है उनको हम हेल्प कर सकें, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, फार्मर को हेल्प कर सकें। तो उसके लिए एम गवर्नेंस का कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो आपके आंसर्स में आना चाहिए अदर देन ई गवर्नेंस। और 90% बच्चे इसका यूज़ नहीं करते एम गवर्नेंस का, आप कभी आंसर्स में नहीं देखेंगे। लेकिन आप अपने आंसर को अगर अलग से बनाना है, स्टैंड आउट करना है, तो वहाँ पे आप एम गवर्नेंस का इस्तेमाल कीजिए। अभी से होगा क्या? सप्लाई स्ट्रीमलाइन होगी, इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे अगेन फार्मर इकोनॉमी, एग्री इकोनॉमी, वो सब चीज़ें बढ़ेंगे।
तो ये मैंने इसका एक लगा रखा है, गन्ना किसानों की समृद्धि विभाग का प्रयास। ये जो भी इनका एक चीनी उद्योग है, गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश के एक ये इनिशिएटिव है, स्मार्ट किसान गन्ना। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्या वाटिका मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर जो हमारा ये बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ता है। सॉरी मैंने शायद गलती से बुंदेलखंड बोल दिया, बघेलखंड वाला रीजन है ना। बुंदेलखंड में तो हमारा झांसी, चित्रकूट, ललितपुर वाला आ जाएगा। तो जो बघेलखंड का रीजन में जो उसके आसपास हमारा मिर्ज़ापुर पड़ता है, वहाँ पे विंध्या वाटिका नाम की एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो ग्राम पंचायत थी, इस पर्टिकुलर गांव का नाम याद करने की आपको नीड नहीं है, बेसिकली याद कर लीजिए मिर्ज़ापुर में एक ग्राम पंचायत थी, विजयपुर ग्राम पंचायत। इन्होंने ट्री प्लांटेशन को इंश्योर किया, मेंटेनेंस उनका मल्टीपल, देखिए जैसे ये पहले ऐसे इन्होंने मल्टीपल साइट्स पे ट्री लगाई, अब वो कितना हरा भरा हो गया है। विंध्या वाटिका जिसे बोल रहे हैं, विंध्या रीजन की अगर बात करें वहाँ पर है। डाटा में जाने की आपको नीड नहीं है, बट इन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक तो इन्होंने फ्रूट बियरिंग लगाई जिन पे फ्रूट और टिम्बर के लिए, तो इसका भी आप आगे यूज़ कर सकते हैं एग्री प्रोड्यूस बेच के, है ना। तो वहाँ भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं एग्री प्रोड्यूस बेच के। और इन्होंने क्या 5000 हेल्दी प्लांट्स लगाए, ठीक है, इतना नहीं इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पे, इससे आप कार्बन रिडक्शन करेंगे। तो इन्वायरमेंट जो गोल्स है हमारे INDC गोल्स, वहाँ पे ये हेल्प करेगा हमें। एंड कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग को तो है। लोकल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होगा, बिल्कुल सही। बिकम अ कम्युनिटी रिक्रिएशन एंड फ्यूचर टूरिज्म प्लेस, तो इसको आप इको टूरिज्म से भी लिंक कर सकते हैं, टूरिज्म से भी इसको आप लिंक कर सकते हैं, इको टूरिज्म की बात करें। एंड कम्युनिटी रिक्रिएशन, तो इससे क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी, रिक्रिएशन होगा, तो उनमें एक सोशल कैपिटल भी हमारा बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए अलग अलग सेक्टर में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको आप इन्वायरमेंट वाले पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वाले में भी आएगा ज़रूर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आएगा, SDGs में आ जाएगा अगर हम बात करें SDG 13 की, क्लाइमेट गोल जो है हमारा, है ना, क्लाइमेट एक्शन एंड इको टूरिज्म, वहाँ सब पर भी ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है सोनभद्रा का ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग इनिशिएटिव। अब हमें पता है सोनभद्रा एक माइनिंग रीजन है हमारा, है ना। तो वहाँ एक हमारे स्कीम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो भी माइनिंग इफेक्टेड एरियाज होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एक DMF निकाला जाता है ना। जो भी माइनिंग से पैसा आ रहा है उसको इन माइनिंग इफेक्टेड एरियाज में DMF के तहत यूज़ किया जाता है। एंड इसी DMF के तहत ये ड्रैगन फ्रूट की खेती को यहाँ पे बढ़ोतरी दी जा रही है सोनभद्र के रीजन में। अब इससे होगा क्या, इससे फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो इनहेंस होगा, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। इसके दो मेन गोल हैं, एक तो है कि फार्मर्स के लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करना, दूसरा है माल न्यूट्रिशन को डिक्रीज़ करना उस पर्टिकुलर एरिया में। अब जैसे इन्होंने ये यहाँ पे दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है उसके तहत जो ये वैसे प्री वाला फैक्ट है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट जो हमारा है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को इस्टेब्लिश किया जाता है। वैसे उसी के तहत सोनभद्र में ड्रैगन फ्रूट को प्रमोट किया जा रहा है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे ये देखिए, एक तो इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा जिससे सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, क्लाइमेट हेल्थ बढ़ेगा। एक उससे क्या है, वेस्ट लैंड जो था जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता था उसको हम प्रोडक्टिव फार्मलैंड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे फिर अगेन एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रमोट होगी, फार्मर इनकम प्रमोट होगी, तो उससे क्या उनकी डिमांड बढ़ेगी एंड इकोनॉमी फाइनली ग्रो होगी स्टेट की। उसके बाद फार्मर के पास एक ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स आ जाएगा, अभी तक जो वेस्ट लैंड थी अब उससे वो प्रोडक्टिव पैसा कमाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट होंगी, माल न्यूट्रिशन डिक्रीज होगा, हमने पढ़ा। फार्मर इनकम जब तक लो थी वो इंक्रीज होगी। अंडर यूटिलाइज लैंड हमने पढ़ा, वेस्ट लैंड से प्रोडक्टिव आ जाएगा। और लैंड लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर में, तो उससे डाइवर्सिफिकेशन भी प्रमोट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है नंद बाबा मिल्क मिशन, एक डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इनिशिएटिव। इसमें क्या है, इसका एम है कि हम मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इंश्योर फेयर प्राइस टू द फार्मर, जो कि मिडिल मैन है बेसिकली, हमें उसे एलिमिनेट करना है इसके अंदर, एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, ताकि जो फार्मर के प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े, है ना। ये सारे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग वाले ही कर रहे हैं, इसको आप डेयरी सेक्टर में भी डाल सकते हैं, लाइफ स्टॉक वाले की बात करें या फार्मर की बात करें। इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं हमारे स्टेट के अंदर, तो मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि स्कीम एक ये है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना एंड मुख्यमंत्री स्वदेशी गांव संवर्धन योजना। तो ये सब स्कीम्स भी आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अगेन वही फिर इसे होगा क्या, मॉडर्न डेयरी यूनिट्स हमें प्रमोट करने हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर जो हम बात करें डेयरी सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर अमूल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हम सब के लिए गुजरात के अंदर, आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसी तरह से हम अपने सेम लाइन्स पे यूपी में भी एक ऐसा डेयरी यूनिट प्रॉपर एक डेयरी कोऑपरेटिव को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है गढ़ा कटरा प्रयागराज में, जहाँ पर एफॉरेस्टेशन यूजिंग मियावाकी टेक्निक। मियावाकी पता है हमें, ये एक अर्बन फॉरेस्ट्री की टेक्निक है जिसमें बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को उगा सकते हैं, बहुत डेंसिटी के साथ उसको उगा सकते हैं, जो एक जैपनीज़ टेक्निक थी। तो वहाँ से इस टेक्निक को अर्बन एग्रो फॉरेस्ट्री या अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। विलेज हमने पढ़ लिया गढ़ा कटरा पंचायत प्रयागराज में। अब यहाँ पे हुआ कि बेसिकली जो मनरेगा यानी महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके तहत हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमने पहले विंध्या वाटिका किए थे मिर्ज़ापुर में, सिमिलरली यहाँ पर भी हम
लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन करेंगे। अब ये डाटा फैक्ट्स में जाने की नीड नहीं है कितने ट्रीज़ उगाए कितने किए, लेकिन कौन कौन से नीम शीशम जो बेसिकली सॉइल हेल्थ को प्रमोट करेंगे, जो हमें इन्वायरमेंट क्लीन करने में हेल्प करते हैं, तो वैसे ट्रीज़ को हम उगाएंगे इसके अंदर। मियावाकी मैंने आपको बताई ऑलरेडी। और इससे एक डेंस ग्रीन कवर होगा क्या बेनिफिट? पोल्यूशन रिड्यूस होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन ताकि सॉइल की न्यूट्रिशन क्वालिटी इंटैक्ट रहे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा विलेजर्स के लिए जो भी मनरेगा के तहत होगा, एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन। अगेन जो हमें हमारा क्लाइमेट गोल है 2070 तक हमें नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है हमारा, तो उसमें भी हेल्प करेगा हमें। तो ये थी हमारी कुछ एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसी तरह से मैं एजुकेशन, हेल्थ और भी सेक्टर्स में मैं लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।